Welcome back to another class. Let's boost yourself by learn professionally. We are going to discuss derivation problems. Share and subscribe if you like the video. Thank you for watching. Assalamualaikum and welcome back to another class. हम पढ़ रहे हैं डेरिवेशन बाय डेफिनेशन मेथड 3.1 चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम थॉमस कैल्कस बुक। ठीक हो गया। इसके बाद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रूल्स, किन रूल्स की बेस पर डेरिवेशन हम पढ़ रहे हैं। तो डेरिवेशन बाय डेफिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन कौन से रूल हैं और किस तरह अप्लाई होते हैं, एक सरसरी सा ओवरव्यू करवा देते हैं। ये वो रूल्स हैं जिसे हम यूज़ करते हैं डेफिनेशन मेथड में डेरिवेशन निकालने के लिए। तो वो डेरिवेशन कैसे निकलती है, जो भी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होता है उसके अंदर एच ऐड करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एच से, और स्टेप 2 में माइनस कर देते हैं ओरिजिनल वैल्यू, जो भी वैल्यू दी हुई होती है ना उसी को माइनस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच से। ठीक है, एच हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया है तो उसमें से एक्चुअल वैल्यू को माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं एच से स्टेप 3 में, और उसके बाद लिमिट एच अप्रोच कर 0 होगा। लास्ट वीडियोस में मैंने ये स्टेप्स डिटेल में बताए हैं, तो अभी इसलिए दोबारा नहीं बताया जाता। ठीक है, हम सीक्वेंस से क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है हमारा जहाँ भी थीटा यूज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पर पी ऑफ थीटा, जो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ होगा ना, हमने उसी को सपोज करना है एज एन एक्स। ठीक है, हम इसको सपोज कर रहे हैं एक्स और इसको कर रहे हैं एफ। ठीक हो गया। तो अब थीटा है, जहाँ पे भी अब थीटा होगा वहीं पर हम ना उसके अंदर एच को पुट करेंगे। सही है। तो यहाँ स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 में थीटा प्लस एच, तो अब वैल्यू में पुट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू है 3 थीटा, तो 3 को वैसे लिख देंगे और थीटा प्लस एच। ठीक हो गया। तो फिर तीन मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 3 थीटा प्लस 3 एच। सही है। अब स्टेप 2 है, स्टेप 2 में से माइनस करना है पी थीटा प्लस एच से पी ऑफ थीटा, इसमें माइनस करना है, तो इसमें से माइनस हमने कर लिया। सही है। नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड कर देंगे एच से, वही सेम वैल्यू स्टेप 2 में जो ऑब्टेन की थी उसी से डिवाइड कर दी एच से। फर्दर मूव करते हैं। अब देखें, अगर हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएं कि एच अप्रोचेस टू 0 के, तो आ जाएं तो एच यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि इसका आंसर 0 आ जाएगा और डेरिवेशन में इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो कोई ना कोई वैल्यू ऑब्टेन होती है, 0 कभी भी आंसर नहीं आता होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइजेशन कहेंगे। ये जो नेक्स्ट प्रोसेस हुआ है इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो नोमिनेटर है, ठीक है, उसके वही वैल्यू हम लिखेंगे बट साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ माइनस यूज़ करते, यहाँ माइनस है ना तो इसलिए यहाँ पर प्लस यूज़ किया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि ना कोई फार्मूला बन रहा होता है यहाँ पर। तो जैसे कि सपोज कर लिया है 3 थीटा प्लस एच ए के बराबर है और 3 थीटा बी के बराबर है। ठीक है, और 3 थीटा प्लस एच ए के बराबर है और 3 थीटा बी के बराबर है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो हम इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख लेंगे यहाँ पर, और नीचे अगर डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो फिर हम उसको वैसे ही लिख देते हैं, दोनों को लिख देते हैं। अगर सेम होता है तो एक बार लिख देते हैं, तो ये डिफरेंट है तो हमने इन दोनों को लिख दिया। ठीक है, एक साथ करके। अब जो अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो अंदर वाली वैल्यूज हैं वो बढ़ जाएंगी। देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो अंडर रूट कैंसिल हो चुके हैं। अब 3 थीटा प्लस 3 एच माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय एच इंटू ये नीचे वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। ठीक है, 3 थीटा माइनस 3, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 एच बाकी रह गया। ठीक है, और जो एच है, ऊपर वाले एच और नीचे वाला एच कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारे पास ऑब्टेनिंग वैल्यू है वो है 3 डिवाइडेड बाय 3 थीटा प्लस 3 एच प्लस 3 थीटा। ठीक है, ये नीचे वाली वैल्यू वैसे ही सेम है, सिर्फ एच कैंसिल हो गया ऊपर वाले एच से। ठीक है, तो स्टेप 4 में बस अब हम लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के लिए ना नीचे सिर्फ एच होना चाहिए या ऊपर एच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो होता है ना, क्योंकि हमें पता है कि 0 डिवाइडेड बाय समथिंग जो होता है ना वो 0 के इक्वल होता है ना, 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 के इक्वल होता है ना। तो फिर अगर ऐसा कुछ आया था ना, फिर हम उसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। जो अभी हमने ये प्रोसेस किया इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब अगर हम एच अप्रोच करें 0 को, तो देखें ये वाली टर्म डिलीट हो जाएगी ना, बाकी ये और ये बाकी रहेंगे।
जैसे कि यहाँ पर हुआ हुआ है, तो यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर 2 थीटा है। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ना ऐसे लिख देते हैं इसको, जैसे यूँ लिखते हैं। नहीं, अगर यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, क्रॉस हो रहा होता है इन दोनों में, तो इस तरह की फॉर्म आती है और ये कैंसिल होते हैं। लेकिन जब प्लस होते हैं तो फिर हम इनके नंबर्स ऐड करते हैं। जैसे ये 2 है तो 2 लिख दिया, अगर ये 3 है तो 3 लिख दिया। तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करते, हम इनको ऐड कर रहे होते हैं, 1 2 3 करके इस तरह ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 3/2 ऑफ 2 3 थीटा, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके अंदर उन्होंने पॉइंट्स बताए हुए थे जो जिनको हमने निकालना है। अब हमें ये वैल्यू मिल चुकी है। अब थीटा की वैल्यूज़ जो हमें दी हुई थी, अब वो वैल्यूज़ पुट करके हमें आंसर निकालना है। ये स्टेप क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट ये था, मेन क्वेश्चन तो यही था, लेकिन सेकंड पार्ट ये था कि पॉइंट्स फाइंड करने हैं 1 के लिए, 3 के लिए एंड 2/3 के लिए। तो हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ थीटा की वैल्यू थीटा दिया हुआ है वहीं पर थीटा की जगह 1 पुट किया, 3 पुट किया, 2/3 पुट किया। तो इसको सिंप्लीफाई करके बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स से हम सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है r ऑफ s इज इक्वल टू 2 ऑफ s प्लस 1, और इसके अंदर पॉइंट्स फाइंड करने हैं 0 1 एंड 1/2, ठीक है। तो आगे आगे जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं, थोड़े से कम्प्लेक्स क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो तवज्जो की ज़रूरत है।